नमस्कार, मैं आशीष पाठक और आप देख रहे हैं शिक्षक प्लस। टीचिंग रिलेटेड नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो एमपी टेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और उसके डिटेल एलिजिबिलिटी क्या है। काफ़ी बच्चों के कन्फ्यूजन रहते हैं कि सर क्या हम उत्तर प्रदेश या किसी और स्टेट से हैं तो क्या मध्य प्रदेश का टेट दे सकते हैं, क्या उसमें जो मध्य प्रदेश में भर्ती आएगी एमपी टेट उसमें मांगेगा तो क्या हम इस एग्ज़ाम को दे लेंगे, क्या उसमें भी हम बैठ पाएंगे। तो जी हाँ, आपके प्रश्नों का उत्तर साफ सीधा है। जैसे बिहार में आप दे सकते हैं टीचिंग एग्जाम, वैसे ही मध्य प्रदेश में दे सकते हैं। लेकिन बिहार में सीटेट भी मांगा था, यहां पर आपको इस एमपी टेट को देना जरूरी है, इसीलिए सबसे पहले एमपी टेट का नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। रही बात हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की कि ये कब सो के उठेंगे, इनका कुछ भरोसा नहीं है। तब तक आप जो भी बच्चे हैं शिक्षक बनना चाहते हैं तो उनके लिए एक बिहार का भी 4th फेज आने वाला है। और ऊपर से अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में तो यहां पर भी अच्छे खासे पद एमपी में टीचर्स के प्राइमरी भर्ती आने वाली है। तो उसी के लिए एक आपका टीचिंग से रिलेटेड आपका एमपी टेट जो निकाला गया है, जो प्राइमरी एक तरह से बोला जाए सीटेट जैसे होता है वैसे एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसके बेसिस पर रिक्रूटमेंट नहीं होगा, लेकिन एक बोला जाए कि आपका प्री फेज बोल सकते हो कि पहले इसी को कंडक्ट कराया जाएगा, फिर इसके बाद आपके जिससे वैकेंसी जो आएगी उसका एग्जाम अलग होगा। तो ये आपका जैसे यूपी टेट होता है वैसे ही एमपी टेट है। तो यहां बोलना ऑनलाइन आवेदन आपके 1 तारीख से मतलब 1 अक्टूबर से कल से स्टार्ट हो जाएंगे और इसका 15/10 तक मात्र आपके 15 दिन का आवेदन करने का समय दिया गया है। संशोधन आपको 1/10 से लेकर उसके बाद से 20 तक का समय रहेगा। इसमें यहां पर आपसे प्राथमिक शिक्षक की पात्रता बोला, अनारक्षित अभ्यर्थी के लिए 500 रुपया फीस बोला है और केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग जन अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये का फीस है। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिएगा। बाकी इसके एग्जाम डेट को भी बता दिया है कि 10 नवंबर को हम ले लेंगे एग्जाम, 2 पालियों में होगा और ऑनलाइन होगा, ये ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन परीक्षा इसकी कंडक्ट कराएगी। अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग समय 7 से 8 दे दिया है, द्वितीय पाली 12:30 से 1:30 दे दिया है। यहां पर 8:30 से 9 बजे तक 10 मिनट यहां पर आपका क्या होगा कि महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय होगा। ऐसे ही उत्तर अंकित का समय आपको यहाँ पे 9 से 11:30 का दिया गया है। ठीक है, अभ्यर्थियों के उसके बाद से पूरा ये आपको फॉर्म कैसे भरना है पूरी डिटेल आपको दी गई है, आप लोग ये पढ़ लीजिएगा। मैं मेन पॉइंट आपको बता दे रहा हूं कि क्या क्या अगर हम बात करें यहां पर कि किस, देखिए यहां पर मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संघ सेवा शर्तों एवं भर्ती नियम 2018 तथा मध्य प्रदेश राज्य जनजाति कार्य एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग सेवा एवं भर्ती नियम 2018 एवं समय समय पर जारी संशोधनों नियम निर्देशों के अनुसार पात्रता परीक्षा निम्न शर्तों के अधीन आयोजित होगी। पद का विवरण प्राथमिक शिक्षक, पद के श्रेणी तृतीय श्रेणी। ठीक है, आवेदन पत्र आपको कर्मचारी चयन मंडल भोपाल एवं विभाग के निर्देशानुसार होगा। परीक्षा केंद्र भी उन्हीं के अनुसार आपको मिलेगा। तो ये सब चीजें दी गई हैं। बाकी आपको एलिजिबिलिटी की अगर बात करें, शैक्षणिक योग्यता प्राथमिक शिक्षक के भर्ती के नियम 2018 नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार अभ्यर्थी को निम्नांकित योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा उसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष होना चाहिए। प्राइमरी टीचर के लिए जो प्राइमरी वाला पार्ट है, प्राइमरी के टेट जो भरना होता है उसके लिए आपको 12th के साथ डिप्लोमा आपका होना चाहिए। फिर कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी इसके समकक्ष अथवा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय बीएलएड होना चाहिए। 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा। उसके बाद स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष। ठीक है, स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा, मतलब बीएड वाले प्राइमरी में नहीं है, वो तो आप लोग जानते ही हो, तो उसमें इफ बट तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो प्राइमरी के लिए डीएलएड और आपके बीटीसी वाले ही एलिजिबल है, ये ध्यान रखिएगा। प्राथमिक शिक्षक में 50% लाना जरूरी है इन लोगों के लिए और 60% अन्य जो बाहरी राज्य वाले भी होंगे उनको भी 60% इसमें मार्क्स लाने पड़ेंगे क्वालिफाई होने के लिए। तो वही सब चीजें यहां पर दिया गया है। ठीक है, बाकी वहां के जो लोग हैं उनके बारे में जो रिजर्वेशन का दिया गया उनके
यहाँ पर वेतन की बात करें तो 25,300 आपका वेतन प्लस महंगाई भत्ता जो इस पे लगेगा वो इसी रूल्स के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी प्राथमिक शिक्षक की। इसके बाद से अगर देखा जाए तो बाकी आपके फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड निर्देश सब दिए गए हैं। और आएंगे यहां पर तो थोड़ा सा हम लोग बात करें, आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा पूरा डिटेल में। पढ़ने का क्या है, सीधे जब फॉर्म भरोगे तो आपको चीजें पता चल जाती है। बस मेन चीजें आपको मैं पैटर्न बता दे रहा हूं, सिलेबस बता दे रहा हूं। तो ये आपका देखिए आवेदन वाला हो गया, ये तो सब एग्जाम डेट का हो गया, ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया। शुल्क आपको बता ही दिया गया है। अब यहां पर आपके जो परीक्षा शहर है, कहां कहां पे आपको सेंटर मिलेगा वो भी आपको दे दिया गया है कि इस जगह पे आप सेंटर चूज कर सकते हो। तो अपने नजदीकी जो भी आपका होगा लगेगा वहां पे सेंटर चूज कर लीजिएगा। ऑनलाइन में होगा परीक्षा, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग यहां पर कि भैया पाठ्यक्रम क्या होगा, इसका पैटर्न क्या होगा। तो सेम आपका जैसे यूपी टेट होता है, सी टेट होता है, उसी पैटर्न पे आपका ये भी है। साफ साफ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन 30 नंबर हैं। लैंग्वेज आपको एक पकड़िएगा 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, लैंग्वेज दूसरा भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, गणित के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, पर्यावरण एनवायरमेंट स्टडी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, मतलब 150 का ये पूरा होने वाला है। ठीक है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न 6 से 11 वर्ष आयु समूह के शिक्षण एवं सीखने के शैक्षिक मनोविज्ञान पर आधारित होंगे। जो विशिष्टताओं को समक्ष आवश्यकता विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों का मनोविज्ञान शिक्षार्थी के साथ साथ संवाद सीखने हेतु अच्छे होंगे। यहां पर देखिए आपके जो दिया गया है ना 6 से 11 वाला, उसकी बात कर रहा है। भाषा 1 भाषा 2 होगा। फिर गणित एवं पर्यावरण अध्ययन प्रश्न पत्र की अवधारणा समस्या समाधान पेडागॉजी समझ पे आधारित होगी। ये सब चारा पूरा दिया गया है। उसका पूरा का पूरा पाठ्यक्रम आपको दिया गया है, ये ध्यान रखिए। पूरा आपका पाठ्यक्रम दिया गया कि कैसे हिंदी भाषा में कहां से कितना पोर्शन पूछा जाएगा, इंग्लिश में क्या क्या चीजें रहेंगी। ठीक है। ऐसे आपका एनवायरमेंट में क्या रहेगा, उर्दू लैंग्वेज है तो उसमें क्या रहेगा, गणित है तो उसमें क्या रहेंगी। ये पूरा आपका सिलेबस आपको डिटेल में दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपके एमपी टेट के जो प्राथमिक वाला है उसमें आपके यहां पर ये निकाला गया है एमपी टेट का। अब इसमें पूरा आप नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा और फिर आप अच्छे से करिएगा जो भी बच्चे इसमें बनना चाहते हैं। और ये आपके प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए बेसिकली है। और ये परीक्षा की पाली 2 पालियों में होगी। ये प्राथमिक के लिए ही अभी निकाली गई है। अभी 6 से 11 वाला तो नोटिफिकेशन नहीं हो सकता, वो भी जल्द आपको देखने को मिलेगा। अभी ये प्राथमिक के बारे में मैं बता रहा हूं। ठीक है। तो प्राथमिक की भर्ती के लिए आपको एमपी टेट का प्रथम जो आपका होता है कक्षा 1 से लेकर 5 तक, इसको देना जरूरी होगा। जैसे आपका सीटेट होता वैसे ही ये भी है। पैटर्न भी ऑलमोस्ट वही है, सिलेबस भी आपको वही है। बस इसको उस राज्य सरकार के द्वारा कराया जा रहा है और इसका सर्टिफिकेशन लाइफ टाइम वैलिड रहता है। अगर पहले से कोई दे रखा है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो वेट करे, चाहे तो अपने स्कोर को इनहेंस करने के लिए दे सकता है। अदरवाइज वो वेट करे, जब इससे रिलेटेड वैकेंसी आएगा तो वो उसमें डायरेक्ट अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया चाहे कुछ भी हो गया। बाकी डिटेल के लिए जो भी जानकारी आपको इससे रिलेटेड चाहिए कमेंट जरूर करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके समस्याओं का समाधान किया जाए। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। मस्त रहें, स्वस्थ रहें।